में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए, क्योंकि जब भी भगवान को भी नीचे आना होता है ना, अवतार लेना होता है, तो मानव के रूप में लेना पड़ता है, गुरु के रूप में आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने 10 तारीख में पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और उन्हें सुनने के लिए कई लाख लोग डेरे में पहुंचे थे। लेकिन जिस तरीके की व्यवस्थाएं थी, न कहीं पर जाम था, न किसी प्रकार का कोई झगड़ा फसाद था। और कमाल की बात यह है कि जितने लोग डेरे में थे सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। किसी व्यक्ति की भी ये शिकायत नहीं रही कि वो भूखा है। अब इस प्रकार की व्यवस्था और इस व्यवस्था के पीछे आखिर कड़ी क्या है, संत लोग क्या मानते हैं, बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ दिव्य अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी मौजूद हैं। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें अवसर दिया। महाराज जी, अभी राधा स्वामी संत मत प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने यहीं सहारनपुर में पिलखनी डेरे में सत्संग फरमाया और लाखों लोगों ने उसमें हिस्सा लिया। ये आपने भी जरूर देखा होगा, सुना भी होगा। किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी, न कहीं पर जाम था, न कहीं पर झगड़ा फसाद था और सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया। किसी की ये शिकायत भी नहीं रही कि वो भूखा है। तो वो कौन सी कड़ी है, किस प्रकार की ये व्यवस्था है? ये बहुत ही उत्तम व्यवस्था है और इसके पीछे जो मुख्य कारण है या मुख्य धारा है, वो राधा स्वामी जी के जो महाराज जी जिन्होंने शुरू किया ये मत, उन्होंने सभी को ये सिखाया प्रेम पहली चीज, दूसरी निष्ठा और तीसरी विनम्रता। ये 3 गुण अगर किसी एक व्यक्ति के आ जाएं अंदर, तो व्यवस्था अपने आप सुधर जाती है। भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व भर में राधा स्वामी सत्संग मत को लोगों को अपनाना चाहिए। कारण आप देख लें, प्रेम। मान लीजिए कि कोई मां रोटी पकाती है, रोटी थोड़ी सी जल जाती है, वो क्या करती है, जला हुआ हिस्सा अपनी तरफ रख लेती है और अच्छी वाली रोटी अपने बच्चों को देती है, क्योंकि बच्चों से प्रेम करती है, अपने पति को देती है क्योंकि उससे प्रेम करती है। अगर कोई फल, केला या सेब थोड़ा सा गल गया है तो वो उसको साइड में रख देगी, अलग रख देगी और अच्छे वाला केला या अच्छे वाला सेब अपने बच्चों को देगी, क्योंकि वो उनसे प्रेम करती है। यहां तो एक परिवार का प्रेम है, मां का बेटे के प्रति प्रेम है, मां का अपने पति के प्रति प्रेम है, पत्नी का। लेकिन अगर देखा जाए, यही प्रेम अगर मानव का मानव के भीतर आ जाए, जो कि महाराज जी सिखाते हैं। गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी यहां आए तो आपने व्यवस्था में देखा होगा कि जब ट्रैफिक चल रहा था तो एक एक चौराहे पे उनके स्वयं सेवक वहां पर उपस्थित थे और वो हाथ जोड़कर सभी से इशारा करके, मुस्कुरा के, प्रेम भरी मुस्कुराहट फेंकते हुए रुकने के लिए कह रहे थे। और आपने देखा कहीं भी कोई जाम नहीं लगा। व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि इससे पूरे विश्व को सबक लेना चाहिए कि यह होता है प्रेम, मानव का मानव के प्रति प्रेम। निष्ठा, दूसरा शब्द हमने कहा निष्ठा। किसके प्रति? अपने गुरु के प्रति निष्ठा, क्योंकि गुरु है उजाला। गु मैंने अंधकार, रू मैंने रोशनी। तो जो अंधकार से रोशनी की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए, वो होता है गुरु। दूसरी बात, गु कहते हैं अज्ञान को और रू कहते हैं ज्ञान को। जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए, तो ज्ञान का प्रकाश क्या सिखाता है? आपस में प्रेम सिखाता है, झगड़ना नहीं सिखाता, नफरत नहीं सिखाता, घृणा नहीं सिखाता। और यही बात राधा स्वामी सत्संग में सिखाई जाती है। अब आप कहेंगे कि लाखों लोग आए, लेकिन ऐसा कुछ वहां दिखाई नहीं दिया कि कोई झगड़ा हो रहा हो या किसी को भोजन नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि जब सामने वाले में भी आपने अपने आप को देखा, एक होकर निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ, समर्पण के साथ उसे अपना समझा,
उसी में आपने ईश्वर को देखा, तो आप नफरत करोगे तो कैसे? एक तो एक ही हो सकता है, दो टुकड़े करोगे तो दो टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। तेरा अल्लाह अलग, मेरा ईश्वर अलग, गॉड अलग, लेकिन सभी कहते हैं गॉड एक, अल्लाह एक, ईश्वर एक। जब एक है तो उसको अलग अलग करके कैसे देख सकते हो? नहीं देख सकते। यही बात वहां सिखाई जाती है। महाराज जी, देश दुनिया में समरसता के लिए क्या राधा स्वामी संत मत जैसे मतलब ये जो संत मत है ये होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, 100% होने चाहिए, क्योंकि यही जीवन का आधार है। और अगर हम इस जीवन के आधार को नहीं देखते तो हम अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप देखिए, पानी गर्म होता है, लेकिन पानी का स्वभाव क्या है? शांत हो जाना। धीरे 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 वो ठंडा हो जाता है ना? इंसान का स्वभाव क्या है? क्रोध करता है, पहले गुस्सा करता है, लेकिन क्रोध के बाद क्या होता है? वो पछताता भी है। पूरे विश्व में यह सर्वे किया गया जब, तो पाया गया कि जितने भी अपराध होते हैं या अपराधी होते हैं, 99% अपराध क्रोध में आकर होते हैं। और अगर क्रोध ही चला जाए तो 99% अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए राधा स्वामी संत मत को अपनाना, उनकी शिक्षाओं को अपनाना बहुत आवश्यक है, समाज के लिए आवश्यक है और पूरे विश्व के लिए आवश्यक है, विश्व शांति के लिए आवश्यक है। महाराज जी ने जो सत्संग फरमाया उसमें कहा कि परमात्मा एक है और सब मजहब एक ही रास्ता दिखाते हैं। हाँ, परमात्मा एक है। मजहब, संप्रदाय, कौमें ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा तो एक है ना। अब जैसे सिख एक कौम है, संप्रदाय है, बौद्ध एक संप्रदाय है, जैन एक संप्रदाय है, मुस्लिम एक संप्रदाय है, इवन हिंदू भी एक संप्रदाय है। धर्म तो एक है, सनातन, वो जो आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। वैसे ही जैसे रक्त का रंग पहले वाले युगों में भी लाल था, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा, तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों? और लड़ाई झगड़े धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, सीमाओं के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, आखिर क्यों? इसीलिए तो ये कहा जाता है कि रक्त को नाड़ियों में बहने दो, नालियों में नहीं। महाराज जी की बहुत बड़ी बात है। जब इनके रक्तदान के कैंप लगते हैं ना, तो ब्लड बैंक भर जाते हैं, लेकिन रक्त देने वाले नहीं थकते महाराज जी के एक कहने पर, क्योंकि वो उनकी अपने गुरु के प्रति निष्ठा है, जो उन्हें अंधकार से यानी भारीपन से हल्का कर देता है, उजाला उनके जीवन में भर देता है, अंधेरा मिटा देता है। ये बहुत बड़ी बात है। Sends its regards, presenting the new Thar Earth Edition. The world is not new to rapid industrialization leading to urbanization. Many developed countries, such as Japan, have witnessed this process with Toshiba right at the center, creating robust infrastructure to support it. And now, when the Indian economy is ready for it, Toshiba is working to create for our country the building infrastructure it deserves. A setup that is safe, convenient, and most importantly, महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपकी नज़रों में कोई और ऐसा संत है जिस तरीके से उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं और लोग पैर छूना चाहते हैं और वो हाथ पकड़कर मना कर दें कि नहीं भाई, हम तो यहाँ पर समानता का संदेश देने के लिए आए हैं, समानता का पाठ पढ़ा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि जो लोग बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के पैर छूना चाहते हैं तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और यही वो बात कहते हैं कि हम तो भाई यहाँ पर समानता का संदेश देने के लिए आए हैं, हमारी नज़रों में कोई बड़ा और छोटा नहीं है। ये तो बात श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने भी कही है ना,
कि स्वयं ही मैं गुरु और स्वयं ही मैं चेला। और यही बात जब हम लोग महामंडलेश्वर बनाते हैं, तो जब हमारा कोई महामंडलेश्वर बनता है, उससे पहले के महामंडलेश्वर उसे भगवान शंकर का, भगवान शिव का रूप समझकर उसे प्रणाम भी करते हैं। सभी में जब ईश्वर को देखा गया तो गुरु और शिष्य समान हो जाते हैं। मैं आपको छोटा सा एक बात बता दूं कि गुरु पहले कहा जाता था कि पारस है, यानी लोहे को, पीतल को, किसी को भी छू लेगा तो सोना बना देगा। लेकिन नहीं, गुरु उससे ऊपर की चीज है। गुरु ने अगर आपको छू लिया तो वो स्वयं आपको भी पारस बना देगा, अपने समकक्ष लेके आ जाएगा, बराबर लेके आ जाएगा। और यही तो एक बहुत बड़ी खूबी है बाबा गुरिंदर सिंह जी की और इस संत मत की, राधा स्वामी मत की, कि अपने बराबर समकक्ष लेके आ जाना, शिष्य को भी अपने समकक्ष बना देना, अपने जैसा बना देना। यही तो बात है गुरु की और कमाल की बात है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि पूरे विश्व में ऐसे मत को फैलना चाहिए, लोगों को ग्रहण करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ संत मत महाराज जी ऐसे हैं, मतलब जिनके लगातार प्रचार होते रहते हैं, चर्चाएं होती रहती हैं, और किस किस तरीके के उन पर आरोप लगते हैं। देखिए, हर समाज में, चाहे वो संत समाज है या राजनीति का समाज है या आप ही का पत्रकार समाज है, तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे आ ही जाते हैं जो असभ्य होते हैं, अभद्र होते हैं, जिनका व्यवहार सही नहीं होता। ये हर समाज में होते हैं। तो संतों के समाज में भी ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि मेरे पैर छुओ। इससे उनके अहंकार को तुष्टि मिलती है, लेकिन वो वास्तव में गुरु नहीं है। अगर कोई गुरु कहे कि मेरे पैर छुओ, या मुझे जो 1 लाख रुपए या 5 लाख या 10 लाख या 1 करोड़ रुपए जो दान दे रहा है, वो मेरे पास आके बैठे, मेरा प्रिय शिष्य है, और जो बेचारा कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ सेवा और श्रम दे सकता है, वो पीछे बैठे। और राधा स्वामी मत में तो ऐसा है नहीं। वहां तो लोग श्रमदान भी करते हैं, आपने देखा, श्रमदान भी करते हैं। और वहां पर लोग धनदान भी करते हैं। जिसके पास जो है वो देता है, खुले मन से देता है, अपने गुरु के प्रति समर्पण करके देता है। गुरु में वो भी ईश्वर का रूप देखता है, क्योंकि वास्तव में जैसे एक मील का पत्थर होता है ना, उस पर लिखा रहता है दिल्ली 187 किलोमीटर। तो अगर मील के पत्थर को पकड़ के बैठ जाओ तो क्या दिल्ली पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। गुरु मील का पत्थर है, वो दिशा दिखा रहा है। मैंने ये जैसे कहूं, ये वो देखो सामने क्या है, वो हो सूरज। तो आप मेरी उंगली पकड़ कर बैठ जाएं तो क्या आपको सूरज दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी तरह से गुरु क्या कहता है? गुरु सामने की तरफ इशारा करता है कि तुम भी परमेश्वर बनो, मेरी तरह बनो, पारस बनो, और गुरु पारस बनाता है। ये है संत मत की बात। महाराज जी, आपने राधा स्वामी संत मत के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा होगा जी। और मैं ऐसा मानता हूं कि आपने बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के सत्संग भी जरूर सुने होंगे जी। तो मतलब उनकी बातों में, उनके व्यवहार में, मतलब आपको किसी प्रकार का कोई पाखंड या किसी प्रकार का कोई आडंबर नजर आया? ना, वो जो अंदर से हैं, भीतर से हैं, वो बाहर से हैं। कोई आडंबर नहीं, साधारण व्यक्तित्व। क्योंकि जब भी भगवान को भी नीचे आना होता है ना, अवतार लेना होता है, तो मानव के रूप में लेना पड़ता है, गुरु के रूप में आते हैं। और अगर कोई गुरु अहंकारी हो जाता है, अहंकार करता है कि मैं, तो ये बात जान लीजिए कि वो गुरु है ही नहीं। क्योंकि ज्ञान जितना बढ़ता है, प्रकाश जितना बढ़ता है, उतना ही आदमी विनम्र हो जाता है, उसको क्रोध नहीं आता। हम क्रोध की लोगों को शिक्षा दें कि तुम क्रोध मत करो, प्रेम करो, और आगे से मेरे से कोई गुजर जाए तो मुझसे को है क्यों गुजरा तू आगे से, तो मेरे भीतर तो क्रोध छिपा हुआ, मैं दूसरे को कैसे कहूंगा? ये बात बाबा गुरिंदर सिंह जी में नहीं है। वो जो भीतर से हैं, वो बाहर से हैं। वो तो प्रेम का अथाह सागर हैं। प्रेम उनके अंदर से बहता है और लोगों को छू जाता है, दिलों को छू जाता है। और फिर देखो, तभी तो सामने वाले लाखों अनुयायी जो उनके हैं, जो उनको मानने वाले हैं, परमात्मा को जो मानने वाले हैं, उनकी एक बात पे चले आते हैं। और लाखों लोगों की भीड़, भीड़ मतलब नियंत्रित भीड़, अनियंत्रित नहीं, नियंत्रित होकर सारा कार्य करती है। अंदर से उसके स्फूर्ति उठती है और वो सेवा भावना से कार्य करते हैं। इसीलिए लाखों लोगों को
लंगर भी मिलता है, भोजन का प्रसाद भी मिलता है और भीड़ से कहीं भी कोई जाम नहीं लगता, कुछ नहीं होता, बिल्कुल शांतिपूर्वक जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और आप देखें कि उनके कार्यक्रम कितने बढ़िया होते हैं। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे गुरु को नमन, क्योंकि हमें भी लगता है कि वो हम ही में से एक हैं, बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी, अब मेरा आपसे अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्वनि और मतलब प्रकाश का क्या रोल है? ध्वनि यानी शब्द, यानी नाद, हम जो भी कह रहे हैं वो तरंगों के रूप में आपके कानों तक पहुंच रहा है। अगर हमारे शब्द अच्छे नहीं होंगे, ध्वनि अच्छी नहीं होगी, देखिए एक होता है अक्षर, अ आ इ ई उ ऊ लेकर, ये सारे अक्षर हैं। अक्षरों के समूह से बनता है शब्द, और शब्दों के समूह से बनता है एक मंत्र। और अगर शब्दों का समूह, अक्षरों का समूह, शब्दों का समूह एक गाली के रूप में बदल जाए, किसी को मां बहन की गाली देके देखो, सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। आपको पता है शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जीभ में कोई हड्डी नहीं होती, लेकिन जीभ से वाणी तो निकलती है, शब्द निकलते हैं। और यही शब्द अगर गाली के रूप में निकले तो क्या करेंगे? 206 की 206 हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखते हैं। गाली जीभ देगी, घूंसा मुंह पे पड़ेगा, है ना? इसी तरह से अगर ये शब्दों का समूह जो गलत है ना, जो अनियंत्रित समूह है, वो क्या कर सकता है? नकारात्मक समूह हड्डियां तोड़वा सकता है। तो अगर अच्छे शब्दों का समूह मंत्र के रूप में या किसी के लिए प्रेम के रूप में वाणी से बाहर निकले तो परमात्मा की प्राप्ति भी करवा सकता है और पूरी दुनिया का आपको राजा भी बना सकता है। लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं आप। ये तो हुई शब्द की बात, ध्वनि की बात। अब आपने की प्रकाश की बात। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जब आता है तो अंधकार अपने आप चला जाता है। अंधकार का क्या काम जब प्रकाश आ जाए? आपकी आंखें चाहे कितनी भी क्यों ना सक्षम हों, बिल्कुल ठीक देख सकती हैं, लेकिन क्या अमावस की रात को आप देख पाते हो अगर वहां पे प्रकाश नहीं है? चंद्रमा का या दिए का या मोमबत्ती का या ये ट्यूबलाइट का या फिर सूर्य का, तो प्रकाश तो चाहिए। इसी तरह से अज्ञान को क्या कहा गया? अंधकार। अज्ञान, अंधकार, उसको नष्ट करने के लिए जो ज्ञान का प्रकाश है वो आवश्यक है। और बाहर के लिए अगर सूर्य 3 दिन ना निकले, पृथ्वी से खत्म हो जाए, सूर्य हट जाए, तो 3 दिन के अंदर अंदर पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। इस पे जीवन का नामो निशान नहीं रहेगा, ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना ही कोई पशु पक्षी रहेंगे, ना इंसान रहेगा। जैसे बाहर प्रकाश की आवश्यकता है चंद्रमा के और सूर्य की, इसी तरह से हमारे जीवन में भी अज्ञान के अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, जो हमें गुरु देता है। चलिए, तो दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।